इंतखाबात के हवाले से दो अहम आज फैसले हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक पेशावर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ये कहता है कि तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। फ़ैसला मुअत्तल करने के इख्तियार से जो पीटीआई ने प्रे ये किया था कि सज़ा मुअत्तल हुई है तो उनकी जो नाअहली है 5 साल की, जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के अंदर डिक्लेरेशन ना करने की बुनियाद पर की थी, उसको भी मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के सामने रखते हुए हम ये जो 5 साल की नाअहली का फ़ैसला है इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इमरान खान की नाअहली अगर बरकरार रहती है तो उनके नॉमिनेशन पेपर जब जमा होने जाएंगे तो उसके ऊपर इतराज़ उठेगा कि इनको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है, तो ये इलेक्शन के लिए अहल हैं ही नहीं है, तो वहीं पे उनके पेपर चैलेंज हो जाएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी है और एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक रास्ता उनके पास है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 22 तक कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 22 तक उनके पेपर्स जमा हो जाए या कल ही के दिन उनको ये रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए एक रिलीफ है, वो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने महफूज है और पेशावर हाई कोर्ट वो गए थे कि ये फ़ैसला 22 से पहले सुना दिया जाए ताकि उनको बल्ले का निशान भी मिल जाए। और गौहर खान अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो सही तरीके से मुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्हीं के दस्तखत से पार्टी के जितने टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट भी जारी किया जा सके। अगर 22 तारीख गुजर जाती है, जिसका अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है कि 22 गुजर जाए और उनके सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतरें, उसका बाद में नुकसान ये होगा कि इंडिपेंडेंट अगर उनके 10 बंदे जीते हैं या 50 जीते हैं या 100 जीते हैं, उनको मैनेज करना आसान होगा, उसके ऊपर पार्टी लाइन को फॉलो करने की कोई कदगन या कोई पाबंदी नहीं होगी। आमतौर पर इंडिपेंडेंट जीतने वालों के साथ वही अशर होता है जो माजी में हमने सेनेट इलेक्शन में पीएमएलएन के इंडिपेंडेंट्स जो जीते थे बगैर टिकट के, पार्टी टिकट उन्होंने दिया हुआ था लेकिन शेर का निशान उनसे ले लिया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और कहा यह गया क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल है तो उसके दस्तखत से जिनको पार्टी टिकट जारी हुई थी वो तमाम लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनकी टिकट नल एंड वॉइड। तो ये वाला अगर सलूक पीटीआई के साथ हुआ तो उनके कैंडिडेट्स के साथ भी वही कुछ होगा जो सेनेटर्स पीएमएलएन के साथ हुआ था। उससे बचा जा सकता है अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करार दे दे, कह दे कि दुरुस्त थे। अगर उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं थे तो ये भी एक सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल होने जा रहा है। अभी दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि उन्हें रास्ता मिल जाए और ये भी हो सकता है कि मुकम्मल उनके लिए रास्ता बंद हो जाए, और ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। एक ऐसी बड़ी सियासी जमात जो अभी 3.5 साल या 3.25 साल हुकूमत में थी, अगले इलेक्शन के अंदर उसका सिंबल ही ना हो, वो पार्टी इलेक्शन के पोलिंग पेपर के ऊपर उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर तो जाएं लेकिन खुद पार्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये इंतखाबी अमल के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को सियासी अंदाज में ही कामयाबी या उसकी जीत और हार का दोनों सूरत में फ़ैसला उसका बैलेट पेपर पे होना चाहिए। उसकी नाअहली या उसको बैलेट पेपर से हटाने के लिए किसी इंतज़ामी फ़ैसले का असर नहीं होना चाहिए। तो कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज एक और उनके लिए जो मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स लिए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने गए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई। बहुत सारों ने ये शिकायत की कि उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए या उनको जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आएगी, और मुझे मालूम नहीं है कि पोस्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में अमन लाएंगे या अदम इस्तेहकाम लाएंगे।